सो दोस्तों Realme ने Buds Q2 अभी जस्ट हाल ही में लॉन्च किए। मेरे पास पहले से Realme Buds Air 2 थे, मैंने सोचा दोनों का कंपैरिजन क्यों ना बना दिया जाए। बेस्ट बाइंग लिंक्स दोनों के ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे एंड दोनों के जो प्राइस हैं वो मैं बता देता हूँ। Air 2 अभी भी 3300 रुपीज़ के हैं एंड जो Q2 हैं उनका प्राइस अभी 2500 रुपीज़ है। दोनों में आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केस के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। सो दोनों का जो डिज़ाइन है केस का काफ़ी अलग है। मतलब जो Q2 है उनका केस एक्चुअली में मैट फिनिश के साथ आता है, हाथों में थोड़ा सॉफ्ट फील होता है, हल्के से भारी लगे मेरे को अगर मैं कंपेयर करूँ इनको Buds Air 2 के साथ। एंड इनमें जो रीसेट बटन है वो आपको केस के अंदर मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो Realme Buds Air 2 हैं वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, पेबल शेप है उनका, मेरे को ज़्यादा स्लीक लगते हैं वो। एंड उनका जो रीसेट बटन है वो बाहर ही मिलता है। बाय द वे दोनों ही केसेस में आपको LED इंडिकेटर्स और टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं आपको तो मुझे Buds Air 2 का जो केस है वो हल्का सा ज़्यादा स्लीक लगा, ज़्यादा अच्छा लगा एंड ज़्यादा पॉकेटेबल भी लगा। Q2 का जो केस अच्छा है एंड डेफिनेटली मैट फिनिश के साथ आता है, बट मुझे जो ग्लॉसी फिनिश है वो चलेगा। Air 2 का केस का डिज़ाइन ओवरऑल मुझे ज़्यादा पसंद आया। TWS की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो TWS में भी दोनों का डिज़ाइन काफ़ी अलग है। एक स्टेम शेप के साथ आते हैं, एक ईयरबड शेप में आते हैं। सो जो Air 2 है वो स्टेम शेप में आते हैं एंड इतने ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो Q2 हैं वो आपको ईयरबड शेप में मिल जाएंगे एंड ज़्यादा गुड लुकिंग TWS है वो रिलेटिवली। फर्दर ये बोलना चाहूँगा दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फील होते हैं एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई। दोनों में आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है एंड टच जेस्चर्स भी मिलते हैं। टच जेस्चर स्मूथली काम करते हैं, एक्यूरेटली काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दोनों के ही टच जेस्चर्स को आप Realme लिंक ऐप के थ्रू ट्वीक कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, सो वो आप देख लेना। फर्दर वियर डिटेक्शन आपको Buds Air 2 में मिल जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है, सो ये यूज़र एक्सपीरियंस को हल्का सा बेटर करता है। अब अगर मैं फिट और कंफर्ट की बात करूँ तो Q2 एंड Air 2 दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हुए, लेकिन जो Air 2 हैं मुझे हल्के से ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बट ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है क्योंकि आपके कान मेरे कानों से अलग हैं, सो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जो Q2 हैं वो बेटर वे में फिट हो एंड ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगे। अब अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी के बारे में, दोनों में स्टेबल कनेक्टिविटी है, कहीं भी लैग या चॉपीनेस वगैरह नहीं देखने के लिए मिलती है। एंड रेंज दोनों की बढ़िया है, लेकिन Air 2 की हल्की सी बेटर लगेगी, एकदम स्लाइटली बेटर है रेंज Air 2 की। फर्दर दोनों में आपको AC कोडेक मिल जाते हैं एंड मोनो मोड में इनको यूज़ कर सकते हो। सो अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। दोनों ही TWS में आपको 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड दोनों ही TWS आपको 25 dB तक का ANC प्रोवाइड करते हैं। Air 2 की अगर बात करूँ काफ़ी अच्छे से ट्यून किए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेबल, वोकल्स एंड बेस तीनों ही जो ऑडियो सिग्नेचर्स हैं वो ऑन पॉइंट हैं एंड ओवरऑल आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस कमाल का रहता है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो बेस है वो मेरे को कहीं ना कहीं हल्का सा ज़्यादा लगता है जो Q2 आते हैं उनमें, लेकिन एकदम स्लाइट फ़र्क है, शायद आपको इतना फ़र्क पता भी ना चले, बहुत ही हल्का सा फ़र्क है। लेकिन जो ट्रेबल है एंड वोकल्स हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है एंड Air 2 में ट्रेबल और वोकल्स बेटर हैं दैन Q2 में ट्रेबल और वोकल्स ख़राब नहीं है, लेकिन रिलेटिवली Air 2 में बेटर है। एंड मेरे को म्यूज़िक का एक्सपीरियंस दोनों में कमाल का लगा एंड काफ़ी सिमिलर है जो ऑडियो सिग्नेचर था, बट मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस Air 2 में लगा। सो अब बात करते हैं लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लाइक कंप्लीटली आइडेंटिकल है एंड डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। सो यही बोलूँगा, दोनों को यूज़ करते हुए आप मूवीज़ देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो एंड दोनों में आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है। सो उसको यूज़ करते हुए आप गेमिंग का आनंद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। सो कॉलिंग में यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है क्लियरली एंड जो Air 2 है वो मुझे बेटर लगे। क्यों? क्योंकि उनमें लाउडनेस ज़्यादा है, दूसरी चीज़ आपकी आवाज़ ज़्यादा क्रिस्प रहती है एंड वहीं पे जो Q2 है उनमें आपकी आवाज़ लाउड तो बहुत रहती है बट उतनी क्रिस्प ऑडियो नहीं है। बैकग्राउंड नॉइज़ दोनों ही पिक करते हैं, लेकिन Q2 बेटर वे में उनको कैंसिल करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल करते हैं तो आपकी आवाज़ भी हल्की सी दबा देते हैं। सो यही रीज़न है जो मुझे लगता है कि Q2 में आपकी जो आवाज़ रहती है वो इतनी क्लीन और क्रिस्प नहीं रहती है। खैर ये रहा ऑडियो सैम्पल, या कह सकते हो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। सो ये वाले जो TWS में यूज कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Q2, अभी जस्ट लॉन्च हुए थे थोड़े दिनों पहले, 2500 के ये। एंड मैं अभी अपने रूम में इंडोर कंडीशन में, कोई भी आवाज नहीं है, पंखा भी बंद है एंड कम्प्लीटली एकदम साइलेंस है, कोई भी एनवायरमेंटल नॉइज नहीं है। तो तुझे मेरी अभी आवाज कैसे सुनाई? तो अभी मैं सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने रूम में इंडोर कंडीशन में हूँ एंड पंखा लेकिन फुल स्पीड से, और मैं पंखे के नीचे था। तो अभी तुझको मेरी आवाज कैसे सुनाई? तो भाई अभी मैंने ना बैकग्राउंड नॉइज ऐड कर दिया, ठीक है, एंड बैकग्राउंड में पूरे एकदम ट्रैफिक का नॉइज है,
एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम पे है। तो तुझे अभी कैसी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ मतलब अभी भी ऑडिबल है एंड तू मेकआउट कर सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर जो बैकग्राउंड की नॉइज़ है वो ओवर पावरिंग है? ओके, तो अभी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 2, ठीक है, एंड ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, बट आई डोंट नो इनमें क्या नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है व्हाइल वी आर ऑन अ कॉल। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो तेरे को मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है? हाँ, अभी पंखा लाइक फुल स्पीड पे है और मैं एग्जैक्टली नीचे बैठा हूँ, मतलब जो बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपर ऑडियो है भाई, मतलब बहुत अच्छा माइक है। ओके, अभी मैं 1 मिनट ट्रैफिक ऐड करने की कोशिश करता हूँ बैकग्राउंड में। क्या? ठीक है, अभी बैकग्राउंड में तेरे को नॉइज आ रही है ट्रैफिक की? आ रही है। सो गाइज अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। Realme Buds Air 2 में जो बैटरी बैकअप है विदाउट ANC एट 60 to 70% वॉल्यूम बढ़ गई है, मतलब फर्मवेयर अपडेट के बाद। मैंने रिव्यू में कहा था 4 hours 30 minutes के आसपास का बैटरी बैकअप मिलता है, बट अभी जब फर्मवेयर अपडेट आया उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 5 hours तक का बैटरी बैकअप मिल रहा था, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड विथ ANC मेरे को अभी भी 4 hour 10 से 20 minutes तक का बैकअप मिल जाता है एट 60 to 70% वॉल्यूम। इनको चार्ज करने में 1 hour लगता है एंड केस के अंदर आप 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो। केस को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 hour 20 minutes के आसपास लग जाते हैं। अब अगर मैं Q2 के बारे में बात करूँ तो Q2 में बैटरी बैकअप हल्की सी बेटर है, लाइक विदाउट ANC अगर आप इनको यूज़ करते हो एट 70% वॉल्यूम या 60% वॉल्यूम, आपको 5 hours 40 मिनट से लेके 5 hours 45 मिनट्स तक का बैकअप मिल जाता है। एंड विथ ANC अगर यूज़ करते हो एट सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम तो आपको ऑलमोस्ट 4 hours 40 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड टू बी ऑनेस्ट। एंड इनको भी आप 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो केस में। इनको हालांकि चार्ज होने में 1 घंटे 10-20 मिनट के आसपास लगते हैं एंड जो केस है उनको चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2 hours लगते हैं, 1 hour 45 minutes टू बी प्रिसाइज। सो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, लाइक इन दोनों TWS में से आपको कौन से TWS को खरीदना चाहिए? अगर आपका कोई भी बजट कंस्ट्रेंट नहीं है या फिर मनी कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप Buds Air 2 खरीद सकते हो, वो हल्के से बेटर हैं। लेकिन अगर आप अपने परचेजिंग डिसीजन में पैसे को या कह सकते हो बजट को एक डिटरमाइनिंग फैक्टर मानते हो, देन डेफिनेटली आप Q2 को खरीद सकते हो। Q2 मैं बोलूँगा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है दैन Realme Buds Air 2, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। कॉलिंग हल्की सी कम लगेगी आपको एंड जो ट्रेबल वो हल्का सा वीक है, बैटरी बेटर है एंड लुक्स भी मुझे बेटर लगे। सो यही बोलूँगा Q2 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन Buds Air 2 हल्के से, मतलब प्राइस तो ज़्यादा है ही बट वो हल्के से बेटर प्रोडक्ट है। सो यही था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट कर दिया हो। फिर भी अगर फर्दर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर आप मेरे को पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपकी मैसेजेस का रिप्लाई मैं दे दूंगा। एंड ये थी पूरी वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो पसंद आई। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।